बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। लेकिन वीडियो के आगाज़ से पहले हम कहते हैं हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो बेसिकली सेट्स का एक बड़ा ज़बरदस्त लॉ है और आपने कहीं ना कहीं इस लॉ को पढ़ा भी होगा। लेकिन अलजबरा के अंदर आज हम इस लॉ को सेट्स के अंदर अप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास लॉ है आइडेंटिटी लॉ। देखिए आइडेंटिटी लॉ क्या चीज़ है, मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी का क्या मतलब है। आइडेंटिटी का मतलब है पहचान। मतलब आपका अगर आईडी कार्ड है, बेसिकली आइडेंटिटी कार्ड है, वो कार्ड जो आपको पहचान देती है उस आइडेंटिटी कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास मल्टीप्लाई के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई बाय ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने में वैल्यू वही आ जाए। आप ये सोचना है, मतलब अगर 2 मल्टीप्लाई बाय समथिंग आंसर विल बी 2, मतलब इसकी पहचान पे कोई फ़र्क ना पड़े, ऐसा कौन सा नंबर है। आप सोचते हैं आपको कोई ना कोई नंबर मिलता है, इट शुड बी 1, 2 1 ज़ा 2। तो ये बेसिकली एलिमेंट है जो आइडेंटिटी एलिमेंट कहा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं अलजबरा के अंदर हमने पढ़ी हुई है और शायद आपने देखी भी हो, नहीं देखी तो हम इस पे जो है जब अलजबरे के टॉपिक पे हम आएंगे तो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह इस पे। लेकिन आज हम जो मौजूद है वो सेट्स पे कैसे अप्लाई करना है। हमने इस सेट्स के अंदर जो आइडेंटिटी लॉ अप्लाई करना है वो यूनियन के तौर पे भी अप्लाई करना है और इंटरसेक्शन के तौर पर भी अप्लाई करना है। देखिए सेट्स के अंदर 2 सेट ऐसे हैं जो बिल्कुल एक नल सेट है और एक जो है यूनिवर्सल सेट है। मतलब नल सेट इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता और यूनिवर्सल सेट वो होता है इसके अंदर सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये 2 सेट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। तो उन दोनों को हेल्प करते हुए हम यहाँ पर जो आइडेंटिटी लॉ को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मेरे पास एक कॉन्सेप्ट ये है लॉ के हवाले से कि ए यूनियन नल सेट जो होगा वो ए के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है कि जब भी यूनियन निकाला जाएगा नल सेट के साथ तो इसकी पहचान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ए जो है ए ही रहेगा, ए चेंज नहीं होगा। वो कैसे, मैं इसके लिए कुछ एग्जाम्पल भी देता हूँ आपको। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, अगर वी कंसीडर, हम इसको प्रूव भी कर लेते हैं ज़रा। वो प्रूव अगर हम कर लें कि ए इज़ इक्वल टू 1 2 एंड 3, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ नल सेट, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। नाउ ए यूनियन नल सेट, अब ये निकाल रहे हैं आप, तो हमारे मुताबिक इसकी वैल्यू ए आनी चाहिए। ये हमने पहले लिख दिया है लेकिन हमने इसको प्रूव भी करना है, तो मैं ए की वैल्यू लिख रहा हूँ 1 2 एंड 3 यूनियन देन नल सेट, मतलब एक ब्लैंक सेट आ गया हमारे पास। और अब जब मैं यूनियन निकालूंगा तो मुझे तरतीब से लिखना है 1 2 एंड 3, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, ये वैसे ही आ जाएगा। तो बेसिकली ये बराबर है आपके ए सेट के जो आपने कंसिडर किया, तो ये बराबर आ गया ए के, मतलब ए यूनियन नल सेट बराबर है ए के। ये कुछ सिंपल सी इम्प्रूवमेंट है जो आइडेंटिटी लॉ को आप फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से यूनियन जो है मैंने अभी निकाला है किसके साथ, नल सेट के साथ। अब मैं यूनियन निकालता हूँ इसको यूनिवर्सल सेट के साथ, उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। देखिए अगर मैं अब ये लिख रहा हूँ कि ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट, तो यूनिवर्सल से जब यूनियन निकालेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। अच्छा जी, दूसरा हम देखते हैं कि ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट। देखिए 2 ही सेट होते हैं हमारे पास, एक नल सेट होता है जो कि यहाँ पर ये है, एक यूनिवर्सल सेट है जो कि यहाँ पर ये है। मैंने इसके साथ यूनियन निकाल लिया और मैंने इसको प्रूफ कर दिया कि ये इसके बराबर है, ये आ गया बराबर। मैंने अब इसको प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं। अब आप समझ लें यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो बिल्कुल मुकम्मल एलिमेंट्स रखता है। मैं इसको ज़रा यहाँ लिख रहा हूँ जगह के मुनासबत से। अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि ए जो सेट है हमारे पास वो 1 2 एंड 3 है और यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास है उसकी वैल्यू हमारे पास है 1 से लेकर 10 तक। अब ये कहता है लॉ
ये कहता है कि अगर आप यूनियन निकालेंगे यूनिवर्सल के साथ तो वो यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा आपको। तो हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ए यूनियन विद यूनिवर्सल सेट। तो अब इसका जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ए जो है हमारे पास 1 2 3 है, यूनियन है, और इसके साथ यूनिवर्सल सेट है उसकी वैल्यू है 1 2 3 डॉट 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 10 तक, मतलब मैंने डॉट लगा के 10 तक इस तरह मैंशन कर दिया है। अब जब यूनियन निकालेंगे तो यूनियन में आपने करना क्या अगर पड़ता है, आपको वैल्यू को तरतीब से लिखना पड़ता है। तो आप तरतीब से लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया। अगर आप इसको देखें तो ये यहाँ पर जब यूनिवर्सल निकाला आपने, यूनियन निकाला आपने, तो ये पूरा सेट बेसिकली कनेक्ट हो रहा है यूनिवर्सल सेट से। तो अगर मैं ए यूनियन विथ यूनिवर्सल सेट निकाल रहा हूँ तो ये पूरा बराबर है यूनिवर्सल सेट के, ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो ये बातें हमने जो यहाँ पर लिखा था दूसरे आइडेंटिटी लॉ के हवाले से, यूनियन को मैंने प्रूफ किया है विथ नल सेट विथ यूनिवर्सल सेट। दोनों जो आपके पास लॉ हैं वो यहाँ पर प्रूव है, पहला लॉ यहाँ प्रूव है और सेकंड लॉ जो है वो यहाँ पर प्रूव है। तो उम्मीद है ये बातें अब क्लियर होंगी। आइडेंटिटी लॉ जो है यूनियन के लिए भी होता है और इंटरसेक्शन के लिए भी होता है। हम अपनी अगली वीडियो के अंदर यूनिवर्सल सेट में जो आपके पास आइडेंटिटी लॉ है हम इंटरसेक्शन के लिए उसको पढ़ेंगे। उम्मीद ये क्लियर होगा। हमारी वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। शुक्रिया।